लॉ स्टूडेंट होने के नाते भी, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने के नाते भी, मैं बुलडोज़र एक्शन के ऊपर भी आपका रिएक्शन चाहूँगी। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो असंवैधानिक है, लेकिन लोगों के मन को आपने कितना पढ़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र एक्शन का मतलब एक न्याय का प्रतीक हो गया था, तुरंत न्याय लोगों को मिल रहा है और लोग उसकी सराहना भी करते मुझे दिखाई दिए। तो ये जो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट भले कह रहा है कि वो असंवैधानिक है, लोग क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों वाहवाही कर रहे हैं? क्योंकि हमने समाज में, हमने नहीं, भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। तो और वो बहुत गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो नुकसान इन्होंने देश का किया है उसकी भरपाई करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। और ये जो बुलडोज़र एक्शन है ये गैर संवैधानिक है, ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो सरकार चल रही है वो अपने अलग ही प्लैनेट में चल रही है। एक जंगल राज की स्थिति वहाँ पर बना रखी है। रोज़ाना शूट आउट हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स पुलिस करती है, प्रशासन एक्सीड करती है अपनी लिमिटेशंस को। अभी जो संभल में हुआ उस हिंसा को हमने सबने देखा। तो लगातार ऐसे वाक्य हमारे प्रदेश से निकलते हैं। और जो प्रचलन बुलडोज़र जस्टिस जो ये कहते हैं वो प्रचलन भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया है और ये बहुत गलत है। आप खुद ये बात सोचिए कि किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और आप उसे 1 मिनट में तोड़ के वो कर देते हैं। एंड इफ़ इट्स एंड दे जस्टिफाइड बाय सेइंग कि ये क्रिमिनल पे एक्शन ले रहे हैं, हम जस्टिस कर रहे हैं। क्या एक मकान में सिर्फ अगर मैं अपराधी हूँ, क्या मेरे मकान में मैं अकेली रहती हूँ? क्या मेरी माँ उस मकान में नहीं रहती? क्या मेरे बच्चे या जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके बीवी, बच्चे, बहन, क्या सब अपराधी हैं? क्या उन्हें अधिकार नहीं है एक छत के तले रहने का? आप तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा आप तोड़े और जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। एंड मैं इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ जितनी भी हो सके। एंड आई एम ग्लैड दैट द सुप्रीम कोर्ट अगेन हैड टू इंटरवीन। पर यही चल रहा है इस देश में, हम संविधान के प्रावधानों को नज़रअंदाज इस हद तक कर देते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो अगर हम इतने संविधान के मूल्यों को मानने वाले हैं, जैसा सरकार आज अपने कथन में कह रही थी सदन में, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट यू इन योर प्लेस? व्हाई इज देयर अ नीड फॉर दैट एवरी डे? और उस बीच में ये जो प्रशासन है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस कंट्री, उस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तब तक वो इतना